गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 17 पढ़ेंगे, सीखे इनसे। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग भी अपनी अपनी किताब निकालेंगे, जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे ताकि आपको भी पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए। किसी काम को एक आदमी जल्दी कर लेता है या 3-4 लोग मिलकर जल्दी करेंगे? बताइए, अकेले हम कोई भी काम को जल्दी कर लेंगे या फिर मेरे साथ 3-4 लोग रहेंगे तो जल्दी होगा? ऑब्वियसली 3-4 लोग जब रहेंगे तभी काम जल्दी होता है। जैसे खाना बनाने का ही हुआ, खाना बनाने में कोई सब्जी काट देता है, कोई मसाला पीस देता है, कोई रोटी बेलता है, तो काम फटाफट खत्म हो जाता है ना। मिलजुल कर रहने अथवा काम करने को क्या कहते हैं? एकता। मिलजुल कर रहते हैं तो उसे कहते हैं एकता है, सब में एकजुट है। सहयोग में बड़ी शक्ति है। सहयोग यानी साथ में रहने में, एक दूसरे की सहायता करने में बहुत ही शक्ति है। सहयोग से कठिन कार्य भी चुटकी बजाते ही संपन्न हो जाता है, फटाफट खत्म हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विभिन्न जीवों के जीवन से उदाहरण देते हुए यह बात सिद्ध करने की चेष्टा की है कि पशु पक्षियों में मनुष्य से अधिक सहयोग की भावना होती है। पशु पक्षियों में मनुष्य से ज्यादा सहयोग की भावना होती है। वे लोग कोई भी काम करते हैं मिलजुल कर लेते हैं। कहानी से पढ़ने से पहले हम लोग अर्थ जाने भी देख लेते हैं। शब्दार्थ ज्ञान। सर्वोपरि यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। हिचकिचाहट, संकोच, संकोच होना, हिचकिचाना, झिझकना जिसे बोलते हैं। हीन यानी नीचा दिखाना, किसी को अपने से नीचा दिखाना, हीन। पारस्परिक आपस का, एक दूसरे के साथ। आहार यानी भोजन। जीवन यापन करना, जिंदगी गुजारना। शोषण, खून चूसना, शोषण करना, खून चूसना। बोलते हैं ना, अंग्रेज हमारा शोषण करते थे, यानी हमारा खून चूस लेते थे। कहने का तात्पर्य इतना काम करवाते थे, इतना सताते थे कि कहते हैं वो हमारा शोषण करते थे। रक्त, खून, ब्लड। सहयोग यानी मेल। अनुपात, तुलना में। तीव्र, तेज। संघर्ष, लड़ाई। आवास, रहने का स्थान। अनुकरणीय, नकल करने योग्य, जिसे हम देखकर नकल कर सकते हैं। सामूहिक, समूह की, एक साथ। श्रम यानी मेहनत। वस्तुतः, वास्तव में, सच में। पूर्णतया यानी पूरी तरह। ठीक है, श्रुतलेख देखेंगे। आप लोग भी घर में बोल बोल कर पढ़ेंगे और लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। सर्वोपरि, सद्गुण, पारस्परिक, अनुकरणीय, हिचकिचाहट, इर्द गिर्द, लग्नशीलता, असमर्थ, चिंपांजी, संघर्ष, निर्माण, शिलाखंड, आश्चर्यजनक, किल्लौरियां। ये पठन और श्रुतलेख है जिसे कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे। ये शब्दार्थ ज्ञान है, शब्द जाने, अर्थ जाने, जो शब्दार्थ के रूप में लिखेंगे। संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं जिनमें मनुष्य सर्वोपरि है। जितने भी जीव है, प्राणी है, उसे मनुष्य सबसे ऊपर है। सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा, क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है, कुछ करने की इच्छा होती है, करते हैं, सीखते हैं। अन्य जीव जंतुओं को वह अपने से बहुत हीन समझता है। मनुष्य अन्य जीव जंतुओं को अपने से बहुत ही नीचा समझता है, हीन समझता है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि बहुत से सद्गुण उसे इन्हीं जीव जंतुओं से सीखने को मिलते हैं। लेकिन हम मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं से बहुत सारे अच्छे गुण, सद्गुण यानी अच्छे गुण सीखते हैं। इन जीव जंतुओं में पारस्परिक सहयोग तथा सामूहिक श्रम करने की जैसी भावना रहती है। इन जीव जंतुओं में पारस्परिक सहयोग यानी एक दूसरे से
मिलकर करना, एक दूसरे की सहायता करना तथा सामूहिक श्रम, एक साथ मिलकर मेहनत करना, ये भावना उनके मन में होती है। वह मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। मनुष्य को जीव जंतुओं से ये भावना सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? सामूहिक श्रम और पारस्परिक सहयोग की भावना। सहयोग की भावना ही मनुष्य को जीवित रखती है। सहयोग यानी सहायता करने की जो भावना है मनुष्य को जीवित रखती है। जो जीव पारस्परिक सहयोग बनाए हुए हैं उनकी संख्या उन जीवधारियों से कई गुनी है जो परस्पर लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो जो जीव है आपस में मिलजुल कर रहते हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? जो आपस में लड़ते झगड़ते उनकी अपेक्षा। यह सत्य है कि जीवधारियों की समस्त जातियों में यह भावना नहीं है, लेकिन जिन जातियों में यह गुण है उनसे हमें यह सद्गुण सीखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जितने भी जीव जंतु सब में ये भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जीव जंतुओं में ये भावनाएं होती हैं। अतः उनकी ये भावनाओं को हम मनुष्यों को भी सीखना चाहिए। कौओं में जो पारस्परिक सहयोग होता है उसे सभी जानते हैं। कौआ देखते हैं ना, काला कौआ। खाने को कुछ दिखाई पड़ जाए तो एक कौआ काव काव करके पहले इर्द गिर्द के अपने भाइयों को इकट्ठा कर लेगा, फिर सामूहिक भोज होगा। कुछ दाना जब कौओं को दिख जाता है ना तो कौआ काव काव करने लगता है, मंडराने लगता है, एक विशेष तरह की आवाज निकाल। क्या होता है, उनके जितने भी भाई बंधु होते हैं सभी आ जाते हैं और सभी एक साथ उस खाने पर टूट कर पड़ते हैं। सब एक साथ मिल बांट कर वे लोग खाते हैं। इसी प्रकार विपत्ति के समय या आए हुए विपदा देखकर एक कौवे की काव काव सुनकर सैकड़ों कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी एक कौवे को अगर आप पकड़ोगे और वो जब काव काव करेगा ना तो बहुत सारे कौवे आ जाएंगे उसकी सहायता करने के लिए। कौवे में ये जो सहयोग की भावना होती है बहुत ही ज्यादा होती है। चींटी का श्रम और उसकी लग्नशीलता तो संसार में प्रसिद्ध है ही। वस्तुतः सहयोग की जैसी भावना इन अन्य प्राणियों में देखी जाती है वैसी अन्य किसी प्राणी में नहीं। अपने शरीर के भार के अनुपात में जितना भार ये छोटी चींटियां लाद कर ले जाती हैं उतना मनुष्य लेकर हिल भी नहीं सकता। किसी नदी को पार करने में जब ये असमर्थ हो जाती हैं तो स्वयं एक दूसरे से जोड़कर एक पुल बना देती हैं जिसमें से अन्य चींटियां आसानी से पार उतर जाती हैं। पानी में गिरे हुए किसी भी चींटी को ये बचाकर ले आती है। आप देखे होंगे चींटियों को, जब भी चींटी जाते हैं तो पूरे लाइन से ही जाता है। अगर कोई दाना मिल जाता है चीनी या चावल का तो उसके शरीर के भार से काफी वह वजनदार होता है, उसे भी उठाकर वे लोग चल देते हैं। तो चींटियों की सहयोग की भावना आप लोग देखते ही होंगे। इसका आगे का हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।